सीपी राधाकृष्णन वर्सेस सुदर्शन रेड्डी, जो नैरेटिव आरएसएस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के एक वकील वाला इंडिया गठबंधन खड़ा करना चाहता था उपराष्ट्रपति चुनाव में, क्या उसको वो कामयाबी शुरुआती तौर में मिल रही है? कैसे इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुने गए कैंडिडेट का अलग अलग तरह से सपोर्ट हो रहा है? तमाम विपक्षी दल तो खैर सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने ही कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं जिनके लिए हम कहा जाता है कि वो निष्पक्ष है, किसी के साथ नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तमाम यूट्यूब चैनल से आगे निकलकर मैंने आपको अपने चैनल में एक खबर दिखाई कि उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट पर इंडिया गठबंधन ने मोहर लगा दी और इंडिया गठबंधन ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी को इस पद के लिए चुना है। सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, आंध्र प्रदेश में जन्मे, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज रहे, उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट के भी जज रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हुए। तो जाहिर तौर पर इसकी तमाम राजनीतिक पेचीदगियां हैं। चंद्रबाबू नायडू पर अब लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि क्या वो एनडीए का साथ छोड़ेंगे। अगर आप चाहें तो मेरा दोनों वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो भी मैं सबसे पहले आपके सामने रख चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं अलग तरह की बात करूंगी। दोस्तों, सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने एक रणनीति के साथ कैंडिडेट बनाया कि हम एक नैरेटिव सेट कर पाए कि इन्होंने, यानी कि एनडीए ने आरएसएस के उम्मीदवार को, संघ के उम्मीदवार को खड़ा किया। हम सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के तौर पर एक ऐसे उम्मीदवार को देंगे जो संविधान को समझते हैं, जो न्यायपालिका को समझते हैं, जो देश के कानूनों को समझते हैं और गहनता से आर्थिक मामलों की भी बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं। इस मुद्दे पर अब सुदर्शन रेड्डी को उन लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। दोस्तों, प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। कई मुद्दों पर ऐसे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खड़े होते हैं, ऐसी याचिकाओं को लेकर जो कि सरकार के लिए मुश्किल होती हैं। प्रशांत भूषण ने अब जब सुदर्शन रेड्डी के नाम को आगे किया गया है, उनके नाम का सपोर्ट किया है, जाहिर तौर पर क्योंकि वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर सुदर्शन रेड्डी रिटायर हुए हैं। प्रशांत भूषण कहते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाने का इंडिया अलायंस का फैसला स्वागत योग्य है। वो एक उत्कृष्ट न्यायाधीश थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा था। उनकी तुलना में एनडीए उम्मीदवार कुछ भी नहीं, बस चाटुकार हैं। उम्मीद है कि सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर एक स्वतंत्र उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। दोस्तों, अब सांसदों को उनकी अंतरात्मा की आवाज याद दिलाई जा रही है क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें सांसदों पर व्हिप जारी नहीं होता, कोई व्हिप नहीं जारी होता। सब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपने विवेक पर फैसला लेकर क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। तो हर कोई, तमाम सांसदों को वही बात दोहरा रहा है। अब देखिए दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन को जब कैंडिडेट के तौर पर एनडीए के चुना गया तो उन्होंने एक लंबा थोड़ा पोस्ट लिखा। उनके पोस्ट को जरा ध्यान से देखिए। ये पोस्ट सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वो लिखते हैं, बिलवड लीडर ऑफ आवर मोस्ट रिस्पेक्टेड, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो कितने सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलवड, मोस्ट रिस्पेक्टेड, उसके बाद फिर से बिलवड, मोस्ट रिस्पेक्टेड, फिर अमित शाह के लिए भी बिलवड, मोस्ट रिस्पेक्टेड, फिर जेपी नड्डा के लिए भी बिलवड, मोस्ट रिस्पेक्टेड, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड को भी धन्यवाद कहते हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए भी आर बिलवड, मोस्ट रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर्स, मतलब सेंट्रल मिनिस्टर्स के लिए भी वो बिलवड, मोस्ट रिस्पेक्टेड लिखते हैं और उसके बाद यही बिलवड, मोस्ट रिस्पेक्टेड वो ऑनरेबल एनडीए के पार्टनर्स के लिए लिखते हैं। तो बहुत से लोगों ने इस पर उनका मजाक उड़ाया कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए आप कैंडिडेट के तौर पर चुने गए, बिलवड, मोस्ट रिस्पेक्टेड जैसे इस तरह के शब्द आप लिखकर ऐसे क्यों जता रहे हैं कि आप कितने ज्यादा कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ होना गलत नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री से तो बड़ा ही होता है टेक्निकली संविधान में। इस बीच इसकी चर्चा भी हो रही है। वही दूसरी ओर दोस्तों, राजदीप सरदेसाई ने भी वही बात रेखांकित की जो सबसे पहले मैंने अपने चैनल में पकड़ ली थी। उन्होंने कहा, जहां भाजपा उपराष्ट्रपति चुनाव में तमिलनाडु, ओबीसी, आरएसएस कार्ड खेल रही है, वही विपक्षी इंडिया गठबंधन ने तेलुगु गौरव, संविधान कार्ड खेल दिया। पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश और नागरिक स्वतंत्रता की सशक्त आवाज बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष का उम्मीदवार बनाया गया। अगर एनडीए का उम्मीदवार डीएमके के संकल्प की परीक्षा था तो अब गेंद चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी के पाले में है। एनडीए के पास आसानी से जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन एक तेलुगु न्यायमूर्ति रेड्डी तेलंगाना के रंगा रेड्डी से हैं और उम्मीदवार का विरोध करना जाहिर तौर पर चंद्रबाबू नायडू के लिए, जगन मोहन रेड्डी के लिए आसान नहीं होगा। इनफैक्ट केवल जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू क्यों, हम बीआरएस की भी बात करें, हम पवन कल्याण की भी बात करें, और ऐसा तो है नहीं कि उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, याद कीजिए, नरसिम्हा राव को जब कांग्रेस पार्टी ने पीएम पद के लिए चुना था
अचानक से नरसिम्हा राव का नाम सामने आया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नरसिम्हा राव उम्र के इस पड़ाव में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जब उनके नाम का ऐलान किया गया तो बहुत कम लोगों को शायद याद हो, राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष उस वक्त एनटी रामाराव थे। एनटी रामाराव कांग्रेस पार्टी के धुर विरोधी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले का एनटी रामाराव ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि बात देवेगौड़ा की थी और जाहिर तौर पर एनटी रामाराव भी इस नैरेटिव में फंसना नहीं चाहते थे कि भाई दक्षिण भारत से एक शख्स प्रधानमंत्री बन रहा है, और एनटी रामाराव रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने नहीं किया उनकी उम्मीदवारी का विरोध और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। तो ये तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है। ऐसी भी क्या बात कि चंद्रबाबू नायडू या फिर पवन कल्याण या फिर जगन मोहन रेड्डी इस पूरे मामले में फैसला नहीं ले सकते? भाई तीनों को मुख्यतः आंध्र प्रदेश की राजनीति ही करनी है ना। तो अब बताएं कि अगर एनडीए की उम्मीदवारी में डीएमके फंसती है, एमके स्टालिन फंसते हैं, तो फिर अब इंडिया की उम्मीदवारी में कौन कौन फंसेगा? यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आरएसएस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, ये नैरेटिव सेट करना चाहता है विपक्षी गठबंधन। हालांकि जब तक सुदर्शन रेड्डी सामने आकर इस तरह के मसलों पर खुद नहीं बोलते, तब तक देखना दिलचस्प होगा कि वो आज के हालात के बारे में क्या बोलते हैं। लेकिन इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश तो कम से कम इंडिया गठबंधन कर ही रहा है। इसीलिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही बोला कि ये जो लड़ाई है हमारी वैचारिक लड़ाई है। अब दोस्तों सोशल मीडिया में तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। अब इन अफवाहों को अफवाह माना जाए या सच्ची खबर माना जाए, हाँ, लेकिन कहने वाले ये भी कहने लगे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता अब तो खुलेआम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने जो कैंडिडेट चुना है अपना, ये चंद्रबाबू नायडू से पूछकर चुना है, उनसे सलाह लेकर चुना है। तो क्या नायडू अब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट की तरफ जाएंगे? क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो कोई भी कर सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ये एक और चीज रेखांकित करता है जिसकी तरफ लोगों का कम ध्यान गया। देखिए हमारे देश की राजनीति ऐसे ही चलती है कि जाति व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों हर नेता, हर पार्टी जाति व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही कैंडिडेट चुनती है, राइट? कौन किस रीजन से है, कौन किस राज्य से है। और जब से सीपी राधाकृष्णन को चुना गया कैंडिडेट के तौर पर एनडीए के, तब से इसको खूब रेखांकित किया गया, आरएसएस से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आरएसएस को देश का सबसे पुराना एनजीओ कह दिया, सबसे बड़ा एनजीओ कह दिया। तब से ये बात खुले तौर पर एक्सेप्ट कर ली गई है कि ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है आरएसएस की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, प्रधानमंत्री ये बोलकर और करवाना चाहते हैं। एक आरएसएस से एक दूरी बनाए रखते हैं ना तमाम दल, लेकिन एक उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जो कि आरएसएस से है, अब बार बार लोगों को याद दिला रहा है कि देखिए आरएसएस से कैंडिडेट है। इसीलिए एक ऐसे कैंडिडेट को रखा गया जो कि संविधान की बहुत गहराई से जानकार रखते हैं। अब देखिए इसीलिए इस तरह के कंपैरिजन शुरू हो गए। अब ये एक सोशल मीडिया यूजर है बघीरा, इन्होंने लिखा है, इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया। रेड्डी जी के पास एलएलबी की डिग्री और लंबा न्यायिक और संवैधानिक अनुभव है। वहीं एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के पास सिर्फ बीबीए की डिग्री है। मतलब एक तरफ है संविधान और कानून को समझने वाले व्यक्ति, दूसरी तरफ मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले नेता। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं, लेकिन शिक्षा और अनुभव में जमीन आसमान का फर्क है। सवाल यह कि क्या देश को संविधान की रक्षा करने वाला उपराष्ट्रपति चाहिए या फिर सत्ता का मैनेजर? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।